Hi everyone, this is a question about train and ball throwing inside the train by a boy. The question is, a train is moving in a straight line with a constant acceleration a. A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 meters per second at an angle of 60 degrees to the horizontal. The boy has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back at the initial height. The acceleration of the train is what? तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि ट्रेन चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन उसी वक्त स्टार्ट लिया जब बच्चे ने बॉल को फेंका। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे ट्रेन की वेलोसिटी जो थी, जहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है इस एंड पे, इसकी वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी। यहीं से उसने स्टार्ट लिया है, ट्रेन ने स्टार्ट लिया वहीं से ए एक्सेलरेशन से। उसी वक्त बच्चे ने बॉल को फेंका था v0 स्पीड से और थीटा एंगल पे। तो बॉल अभी हवा में है, तो हवा में है मीन्स द बॉल इज पे जो भी फोर्स काम कर रही है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, मीन्स ओनली जी एक्सेलरेशन इज वर्किंग डाउनवर्ड्स ऑन द बॉल। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से पता है कि द बॉल विल take a parabolic path. It will go up, reach to a height h, maximum height, and then will start coming down. ओके, तो मान लिया बॉल ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस जिसको मैं रेंज कहूं r कवर किया इस t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम में। ठीक है, तो आपने अज्यूम किया है, पहले आप लिख लीजिए, ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, दैट इज फर्स्ट थिंग। v0 दी हुई है, दैट इज 10 बॉल की स्पीड है। v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जिससे फेंका गया। थीटा एंगल दी हुई है, जिस एंगल पे बॉल को बच्चे ने फेंका था। ठीक है, फिर क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, दैट इज 1.15 मीटर, जिसको अगर हम लोग डी बोल लें। डी एक्चुअली क्या है कि बच्चे ने बॉल को फेंका, बॉल ने प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक पाथ को कवर करते हुए t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम पे यहां पहुंच गया। उस समय तक ट्रेन पे बैठा हुआ बच्चा विथ ट्रेन के साथ वो यहां पहुंच गया होता अगर वो आगे नहीं मूव करता तो। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बच्चे को 1.15 मीटर मीन्स ये डी डिस्टेंस भी कवर करना पड़ा सो दैट ही कैन कैच द बॉल एट द सेम हाइट। इस पॉइंट पे बॉल को पकड़ ले उसी हाइट पे जिस हाइट पे फेंका था। तो इसका मतलब क्या है, r इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे एक आपका इक्वेशन ये हो गया, हाफ a कैपिटल T स्क्वायर प्लस d, दिस इज योर नंबर 1 इक्वेशन। अब r आपको पता है, r आप कैसे निकाल सकते हैं, r का आपको फॉर्मूला मालूम है, राइट? r का आपको फॉर्मूला मालूम है, दैट इज यूज v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g
ठीक है। वी नॉट कितना है 10 है, ये साइन 2 थीटा कितना हो गया साइन 120 डिग्री हो गई। ठीक है, तो ये साइन 120 डिग्री कॉस 30 डिग्री, तो ये आपका 10 का स्क्वायर हो गया, ये कॉस 30 डिग्री हो गई, G10 रेंज की आपको वैल्यू मिल गई। ओके, अब आप अगर टी टाइम निकाल लें, क्योंकि इस इक्वेशन में आर नहीं मालूम था, टी नहीं मालूम था, ए को निकालना है, तो टी अगर निकाल लेंगे और इक्वेशन में डालेंगे इक्वेशन 1 में, तो आपको ए मिल जाएगा। तो आपको ये पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल जो मैक्सिमम हाइट कवर करती है, तो जितना टाइम जहां तक पहुंचने में लगता है बॉल को, उतना ही टाइम उस हाइट से नीचे गिरने में भी लगती है। तो ये अगर टोटल टाइम टी था तो ये t/2 हो जाएगा, राइट। तो और आपको दूसरी चीज ये मालूम है कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है, राइट। तो वेलोसिटी 0 हो गई है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन माइनस जी, टाइम कितना लगा कैपिटल t/2, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v0 साइन थीटा, ये बॉल की है, तो t इज इक्वल टू क्या हो गई 2v0 साइन थीटा बाई जी। साइन थीटा साइन 60, तो √3/2 जी इज 10 to 2, तो t आपको मिल गया √3 सेकेंड। तो इक्वेशन 1 में आप यूज t and r वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो r कितनी है 5√3 है, हाफ इंटू ए नहीं मालूम है, टी स्क्वायर आपका 3 हो गया, प्लस डी आपका 1.15 है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5√3 माइनस 1.15 इंटू 2/3, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला, ये आपकी आंसर हो जाएगी। इन केस अगर आप ये याद नहीं रख पाते हैं v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इन केस कभी मिस कर गए या कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप उसको वैसे भी निकाल सकते हैं v0 cos थीटा इंटू टी टाइम विल बी रेंज। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी इंटू टाइम विल बी द रेंज, आर के बराबर होगी। टी आपने यहाँ से निकाला है 2v0 साइन थीटा बाई जी, तो आर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा 2v0 साइन थीटा
बाई जी, ठीक है। तो सेम आपको आएगा, आर आपको वही मिलेगी 5√3 मीटर। लेकिन एग्जामिनेशन में क्विक होने के लिए आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ नहीं है, बॉल को बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, ट्रेन अभी जस्ट स्टार्ट ही ली है, उसी वक्त उसने फेंका है बॉल को, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, थीटा दी हुई है, तो बॉल अब ट्रेन से इंडिपेंडेंट हो गया। सो नाउ इट इज इन द अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ओनली जी एक्सेलरेशन काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कोई भी फोर्स इस पे काम नहीं कर रही है। तो कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा है मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगी, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो ग्रेजुअली राइज करेगा टिल मैक्सिमम पॉइंट एच पे, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वहाँ से नीचे गिरना शुरू करेगा। तब तक वो v cos थीटा से साथ साथ वो आगे भी मूव कर रहा है, इसलिए ट्रेजेक्ट्री ये है, यहाँ पहुँचेगा वो। तो ये जितना टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन में इस हाइट तक पहुंचने में लगता है, उतना ही टाइम नीचे गिरने में भी लगता है, इसी हाइट से नीचे आने में भी लगता है। तो इसलिए अगर ये टोटल t टाइम है तो ये t/2 टाइम है यहाँ पे, इसको यूज करते हुए आप बना लीजिए। अब क्वेश्चन को आसान करने के लिए क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, इसलिए आपने मान लिया है कि ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज इसमें एयर ड्रैग के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो एयर ड्रैग को भी मान लिया है कि देयर इज नो एयर ड्रैग वर्किंग ऑन द बॉल, सो इसलिए एक्सेलरेशन विल ऑल द टाइम बी जी, को हम लोग कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। होपफुली द सॉल्यूशन इज क्लियर। एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।